बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। अगर ज़रूरी अजनास के रेट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मकई की। अब मकई की फसल, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था मकई को लितर पड़े हैं, तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार लितर वाला इस्तेमाल लफ्ज़ ना करे। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं भी एक किसान हूँ तो मैं उससे माजत करता हूँ, लेकिन एक मेरी बात याद रखें, वो कहते हैं शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। अगर हम मकई के रेट्स को कंपैरिजन करें पिछले साल से, तो पिछले साल जो बहारिया की जो मकई थी उसकी एवरेज भी कम आई थी। आपको पता है हीट वेव बहुत ज्यादा पड़ी थी और आम मक्की जिन लोगों की 100 मन एवरेज आती थी उनकी 70 मन आ गई थी, और जो 130-35 मन लेते थे उनकी एवरेज बमुश्किल 100 मन हुई। अब अगर हम देखें तो उस साल हमारी खादें भी महंगी थी, यूरिया भी उस साल हमें ब्लैक में मिल रहा था, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो इस साल हमें डीएपी भी सस्ती मिली, उसके निस्बत यूरिया भी कदरे आराम से मिलेगी, थोड़ा सीड थोड़ा हमें महंगा मिला है। तो अगर हम इस चीज को मद्देनजर रखें तो पिछले साल जो मकई का बारिया का रेट था वो था 16 से 1800 रुपया, लेकिन इस साल जो बारिया मकई का रेट है वो 2000 से 2200 रुपया रेट है। तो आप खुद अब अंदाजा कर सकते हैं कि वो कहते हैं शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। बाकी अगर बात करें पैसों की तो इंसान कभी जो है वो पैसों से उसका जो दिल है वो नहीं भर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मकई का रेट जो 2200 2250 ये बहुत अच्छा रेट है, लेकिन आने वाले वक्त में अब 10 मुहर्रम से पहले जो रेट थे वो एक जगह पर रुक गए थे। आपको पता है इस टाइम काफी फीड्स मिल के जो बाहर जो लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी वो भी अब कम होना शुरू हो गई हैं, और जो काफी मकई स्टॉक तो पड़ी हुई वैसे भी। तो मकई के जो रेट्स हैं इसके अंदर आपको 70 से 75 रुपया जो है ये बेहतरीन नजर आई है। अब रफान फीड मिल्स ने भी अपना 25 रुपया जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया है, और वैसे आलमी मार्केट में भी जो मकई के जो रेट्स हैं इसमें बेहतरीन नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया दुनिया के दो बड़े एक्सपोर्टर हैं मक्की के। तो इंडिया के अंदर जो सैलाब आया वहां पर काफी ज्यादा जो फसलियात है वो तबाह हो चुकी हैं, और अमेरिका में हीट वेव की वजह से काफी जो मकई की जो फसल है वो मुतासिर हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो मकई के इंशाल्लाह जो रेट्स हैं आपको 20 दिन तक 300 से 400 रुपया बेहतरीन नजर लाजमी आएगी। अगर हम बात करें गंदम की, तो गंदम के जो रेट्स हैं गवर्नमेंट की काफी कोशिश थी कि गंदम के जो रेट्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए। अब सारी जो नजरें हैं वो हुकूमत के इन 10 दिनों पे है, क्योंकि हुकूमत 10 दिन की मेहमान है। अगर हुकूमत खत्म होती है तो हुकूमत अगर डील नहीं करके जाती किसी भी मुल्क के साथ गंदम की, तो आने वाले दिनों में गंदम के रेट्स आपको ऊपर जाते हुए वाज़ेह फर्क नजर आएगा। लेकिन अगर वो डील करके जाते हैं तो फिर जो गंदम की जो बाहर से सप्लाई आएगी उसके अंदर 2 महीने का टाइम होगा, तो उन 2 महीनों में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हम इसे किस हद तक 5500 या 6000 के अंदर अंदर गंदम को कंट्रोल कर सके, क्योंकि गंदम के जो अब मौजूदा रेट है ये नहीं रहेंगे, इनसे रेट्स ऊपर ही जाएंगे। तो अगर रेट्स की मजमूई तौर पर बात करें, अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें, कराची, लाहौर, कराची, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तो यहाँ पर जो रेट्स हैं 5100 रुपया हो चुका है। अगर हम आटे की बात करें तो आटा आज भी कराची में 180 रुपया चक्की का आटा मिल रहा है, बाकी आटा जो है वो 130 रुपए से लेके 160 रुपए तक सेल हो रहा है। लाहौर और फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो रेट है वो 4720 रुपए से लेके 4770 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करें रहीम या सखर का जो इलाका है वहां पर जो रेट है वो 5200 रुपये, यानी टॉप का जो रेट पाकिस्तान में इस टाइम जो नजर आया है वो सखर में नजर आया है। तो सखर में अब जो ओपन मार्केट है उसमें रेट वैसे भी 200-300 रुपया और है। अगर हम लाहौर और फैसलाबाद की ओपन मार्केट की बात करें ये तो रेट से मिल्स के, लेकिन इस टाइम भी जो स्टॉकिया जो गंदम को स्टॉक करना चाहता है वो इस टाइम भी आपसे मिल्स से भी 100 या 200 रुपये ऊपर रेट देकर ही आपसे माल लेगा। तो इस वक्त जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर तेजी हमें नजर आ रही है। काला चना जो है उसके रेट भी अच्छे जा रहे हैं, मूंग के रेट अच्छे जा रहे हैं, तिल के माशाल्लाह जो रेट्स है वो 15,000 से ट्रैवल शुरू की थी ट्रैवलिंग उन्होंने, तो इस टाइम 19,100 और 200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान की जितनी भी ज़रिए जनाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी फसल में खुद कफील नहीं है, हमारी इतनी ज़्यादा आबादी है कि हमारी अपनी आबादी के लिए जो हमारी जो ज़रिए जनाज़ है ये कम होती है, हमें उल्टा बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। जो किसान जिनका कारोबार एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या किसी भी किस्म का टच जो ज़रिए जनाज़ के साथ है वो बेफिक्र है, इंशाल्लाह किसी भी किस्म का मंदा आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो काफ़ी दोस्त जो है वो मुंजी में भी इस दफ़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुंजी पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा लगी है, लेकिन आलमी मार्केट में जो चावल की जो डिमांड बढ़ने से, पाकिस्तान की सप्लाई बढ़ने से उम्मीद की जा रही है कि मुंजी के रेट्स भी जो हैं वो मजीद ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।